लोकसभा चुनाव में हुई हार से तिलमिलाए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सूबे के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को पद से हटा दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि सरकार की योजनाओं को सूबे की जनता के बीच ठीक तरह से न पहुंचाने के कारण उस्मानी को पद से हटाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों से मुलाकात कर हरियाणा व महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों सहित भविष्य की योजनाओं के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष के लिए पसंद पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय गोवा में खनन बहाल कराने के लिए काम करेगा। केंद्रीय खान इस्पात श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनते ही अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सभी क्षेत्रों में सुशासन और विकास की पहली प्राथमिकता होगी। रोजगार देने के साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना भी लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 सगी नाबालिग बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार बुंदेलखंड के महिला संगठनों ने निशाने पर आ गई है। गुलाबी गैंग, नागिन गैंग और कोबरा गैंग ने कहा है कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को तत्काल बर्खास्त न किया तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से होने जा रहे उपचुनाव के लिए शनिवार को पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री विशंबर प्रसाद निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार बदायूं घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र भेज दिया जाएगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था से पूरा देश वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व तंबाकू रहित दिवस के मौके पर तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाने और तंबाकू का सेवन न करके स्वस्थ भारत की नींव रखने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 चचेरी बहनों के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पैसे से ज्यादा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह से उन 5 अधिकारियों का निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया है जिन्हें स्मृति की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज कथित तौर पर लीक करने के मामले में निलंबित कर दिया गया था। हिसार के गांव पेटबाड़ में 3 अज्ञात लोगों ने गांव में ही 25 वर्षीय युवक बजरंग की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक युवक इनेलो विधायक सरोज मोड़ के काफी करीब था। परिजनों के अनुसार मृतक बजरंग देर शाम आई आंधी के बाद बिजली कर्मियों के साथ उनकी सहायता करने गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी लाश बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज जाँच शुरू कर दी है। शिमला में 3 दिवसीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें भारत भर से कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस कला महोत्सव में 100 से अधिक चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। जिस तरह पंजाब में कबड्डी का लोगों में भारी क्रेज है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में छिंज मेलों यानी कुश्ती का क्रेज है। छिंज मेले हमारी प्राचीन हिमाचल संस्कृति का उदाहरण है। बाबा लाख दादा पीर को मनाने के लिए हर शहर हर गाँव में ये मेले आजकल मनाए जा रहे हैं। आजकल जिला हमीरपुर के सवारघाट, गढ़वाल, घुमारवीं और श्री नैना देवी में 2 दिवसीय छिंज मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 19वीं हिमाचल ओपन एथलेटिक्स स्पर्धा का 2 दिवसीय आयोजन सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में किया गया। ये आयोजन 31 मई से 1 जून तक होगा। इस
इसमें 14, 16, 18 और 20 आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष श्रेणी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्टेट चैंपियनशिप में 3 और 5000 मीटर दौड़ प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार सैनी ने इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी की इतनी हवा है कि अगर पत्थर को भी मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा किया जाए तो वह भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भाजपा सांसद कुरुक्षेत्र के कस्बा लाडवा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। चीन और मलेशिया ने मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान MH370 की तलाश पानी के भीतर तब तक जारी रखने पर जोर दिया है जब तक कि उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो जाता। संयुक्त राष्ट्र OCHA कार्यालय ने कहा कि सीरिया के विपक्षी प्रभुत्व वाले इलाके में 30,000 लोगों के लिए 15 खाद्य ट्रक भेज दिए गए हैं। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में एक बस सड़क किनारे लगाकर रखे गए बम की चपेट में आ गई। एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई और अन्य 2 घायल हो गए। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा में दिसंबर 2013 के मध्य में सरकार समर्थन और विद्रोही गुटों के बीच हुई झड़प के कारण पैदा हुए हालातों की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ है और अधिक नागरिकों को केन्या में शरण ली है। दक्षिणी सूडान में तनावपूर्ण माहौल की वजह से केन्या से भागकर शरण लेने वाले नागरिकों की संख्या यहाँ 39,000 हो गई है। दिल्ली की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम छोटा शकील और उसके 3 अन्य सहयोगियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने IPL स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले के तहत ये आदेश दिए हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले 100 दिनों में रेलवे व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। अच्छे दिन वाली सरकार की यही पहली प्राथमिकता रहेगी। देश की सांस्कृतिक राजधानी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बन चुके वाराणसी के बुनकरों को अच्छे दिन आने की आस है। रेशमी साड़ियां बुनने वाले प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी समस्या हल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की मंडियों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आदर्श मंडी का विकास, नवीन मल्ला मंडी की स्थापना, आयात निर्यात को बढ़ावा दिए जाने तथा विभिन्न जिन्सों की ब्रांडिंग करने का निर्णय लिया है। राज्य शुल्क को छोड़कर डीजल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। 3 सप्ताह के दौरान डीजल के दामों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने कहा कि वे FDI सीमा बढ़ाकर 100% करने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। सीटू का मानना है कि यह FD के लिए पूरी तरह घातक होगा। आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग के बीच वैश्विक रूप में नरमी से राजधानी में सोने की कीमत 100 रुपए से टूटकर 27,400 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गई है। वहीं चांदी भी 500 रुपए टूटकर 40,350 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर R गांधी ने बैंकों में फंसे कर्ज यानी NPA को लेकर चिंता जताई है। एसोचैम की ओर से आयोजित एक समारोह में गांधी ने कहा कि बैंकों को लोन डिफॉल्ट का जोखिम घटाने के लिए अपनी अंतरिम कर्ज मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। डिप्टी गवर्नर के मुताबिक मार्च 2014 तिमाही में फंसे कर्ज के आंकड़े अभी जुटाए जा रहे हैं। लोकसभा टीवी के CEO राजीव मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। राजीव का कहना है कि चूंकि उन्होंने लोकसभा टीवी पर स्पीकर मीरा कुमार के हारने की, जिससे उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। सर्वोच्च वीर स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के 7वें दिन पुरुष एकल वर्ग के तीसरे दौर में अर्जेंटीना के मेयर को सीधे सेटों में मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
ब्राजील में 2 सप्ताह बाद शुरू होने वाले फीफा विश्व कप के ग्रुप चरण के तहत ग्रुप बी में शामिल होने वाले देशों के बीच होने वाले मैचों के नतीजों की काफी हद तक संभावना लगाई जा सकती है। भारतीय हॉकी टीम कैसेरा स्टेडियम में शनिवार को FIH विश्व कप में अपने पहले मैच में बेल्जियम के हाथों 2-3 से हार गई है। अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग को 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वहीं एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाले रंजन सिंह सोढ़ी को हाल ही के दिनों में खराब प्रदर्शन करने की वजह से टीम से बाहर रखा गया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के खिलाफ एशेज श्रृंखला के दौरान बेपरवाह होने के पॉल डाउटन के बयान पर इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी है। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के 7वें दिन शनिवार को भारत के लिए दूसरी अच्छी खबर रोहन बोपन्ना के रूप में मिली। बोपन्ना मिश्रित युगल वर्ग के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। IPL के 7वें संस्करण के फाइनल मैच में आज M चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक तरफ 8 मैच जीतकर पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स होगी, तो दूसरी ओर इस सीजन की सबसे बड़ी धमाकेदार टीम किंग्स 11 पंजाब होगी। तिब्बत राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित 20वें गिलायुम कैमो मेमोरियल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 21 टीमें हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता 4 से 15 जून तक चलेगी। देश की शीर्ष टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जिम्बाब्वे की अपनी जोड़ीदार कारा ब्लैक के साथ वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में महिला युगल के तीसरे चरण में पहुंच गई हैं। ऑफ स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन 8 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रहे टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज टीम का हिस्सा नहीं होंगे। गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की बहुप्रतीक्षित जीवनी सब्सटेंस एंड शैडो तैयार हो गई है और इसे अब उनकी पत्नी शायरा बानो तथा अभिनेता अमिताभ बच्चन व आमिर खान की उपस्थिति में 9 जून को जारी किया जाएगा। गाई पोचे और शाही जैसी फिल्मों से दर्शकों को प्रभावित कर चुके राजकुमार राव को एक बार फिर उनकी ताजा रिलीज हुई फिल्म सिटी लाइट्स के लिए सराहना मिली है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता का कहना है कि वे चाहते हैं कि उनकी फिल्में व्यवसायिक कसौटी पर कामयाब तो हो ही, इन्हें आलोचकों की भी प्रशंसा मिले। बॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली और उनके मंगेतर ब्रैड पिट का फिलहाल शादी करने का इरादा नहीं है। एलिना ने कहा कि उनके पास शादी का पोशाक नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। अभिनेत्री निर्मात्री लारा दत्ता अपने बैनर की पहली फिल्म चलो दिल्ली का सीक्वल बनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं, लेकिन कहती हैं कि सीक्वल फिल्म मूल फिल्म की अगली कड़ी नहीं होगी। लुटेरा फिल्म में अपने शानदार अभिनय से सराहना बटोर चुकी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा इस समय अपनी फिल्म हॉलीडे के प्रदर्शित होने का इंतजार कर रही हैं। सोनाक्षी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक महिला प्रचार फिल्म के लिए हामी भरी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी 2 वजह है। पहली तो उनकी आने वाली फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स और दूसरा हाल ही में उसका रिलीज हुआ पोस्टर। इस फिल्म के पोस्टर में मल्लिका तिरंगा लपेटकर एक गाड़ी के ऊपर बैठी नजर आ रही हैं। मल्लिका की ये फिल्म राजस्थान के चर्चित पामरी देवी केस पर आधारित है। हाल ही में अभिनेत्री क्लिक करे परिणीति चोपड़ा ने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री के तीनों टॉप खानों आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम करने का कोई चाव नहीं है। उन्होंने तो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम करने के प्रस्ताव को कई बार ठुकराया है। परिणीति ने कहा कि इन तीनों कलाकारों की फिल्मों में हीरोइन के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो इनकी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। जस्टिन बीबर ने कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान एड्स चैरिटी के लिए $545,000 डोनेट किया है। उन्होंने कहा कि वे कुछ अच्छा करना चाहते थे। इस पर पॉप स्टार ने एम्पायर गला डोनेशन को डोनेट किया है।
निर्देशक हरि गोपाल कृष्णन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने विशाल कृष्णन अभिनीत अपनी आने वाली तमिल फिल्म पूज्य के लिए गुजरे जमाने की अदाकारा रेखा से संपर्क किया था, लेकिन तारीखों में व्यस्त होने के कारण वे फिल्म नहीं कर सकी। सबको हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा अनुपम खेर के शो कुछ भी हो सकता में आए थे, जिसके दौरान वे अपने संघर्ष के दिनों को याद कर काफी इमोशनल हो गए।